नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। जनता टीवी की वोट यात्रा आज पहुंची है हिसार जिले में। हिसार जिला अपने आप में खास है चूंकि 7 विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस जिले में आते हैं और हरियाणा का एक इकलौता ऐसा जिला है हिसार जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है। आज हम अपनी जो वोट यात्रा है जनता टीवी की, इसमें हिसार जिले की बात करेंगे। हिसार जिला इस बार क्या कहता है 2024 के विधानसभा के चुनाव में हिसार जिले की जो जनता है उसने क्या मन बनाया है, लोगों के क्या सवाल हैं और राजनीतिक जो दल हैं उनके क्या दावे हैं, उसको लेकर आज हिसार जिले की वोट यात्रा में हम बात करेंगे। पूरे हिसार जिले के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा होगी। सरकार के जो दावे हैं 10 साल में काम करने के, उन दावों की बात होगी। विपक्ष के जो आरोप हैं उन आरोपों पे बात होगी, लेकिन खास तौर पर जो हिसार जिले की जनता है उनसे सवाल होंगे और वो सवाल पूछेंगे। यहाँ जो तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे पहुंचे हैं जनता टीवी की इस वोट यात्रा में, उनसे वो बात करेंगे। तो शुरू करेंगे हिसार जिले की आज की ये वोट यात्रा। इससे पहले हमने आपको अलग अलग जिलों में ले जाकर जो वोट यात्रा है उसमें तमाम जिलों के जो मुद्दे हैं उनको जनता टीवी के वोट यात्रा के माध्यम से लोगों के सामने रखे हैं। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हैं और जो ये कार्यक्रम है वोट यात्रा का मकसद यही है कि तमाम जो लोग हैं, जनता है, उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। विपक्ष जो है वो क्या मुद्दे लेकर आ रहा है, सरकार के क्या दावे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात इस वोट यात्रा में होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मनदीप मलिक जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जो है वो एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल साहब जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के लीगल प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से अनु सुरा जुड़ रही हैं जो अपनी पार्टी की बात यहां पर रखेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जो एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा हैं वो जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जो 5वें मेहमान हैं वो जननायक जनता पार्टी से हैं। जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ विपिन गोयल जी जुड़ रहे हैं जो अपनी पार्टी की बात यहाँ पर रखेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत यही है वोट यात्रा की कि इसमें जो तमाम जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे पहुंचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये है कि यहाँ की जनता भी पहुंचे, यहाँ के लोग भी पहुंचे। ये हिसार जिले के तमाम जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही प्रयास कर रहे हैं कि सवाल हमारे नहीं, सवाल आपके हैं। हम तो पूछेंगे ही, लेकिन आप भी पूछिए, चूंकि 5 साल के बाद आपके पास वो मौका है जब आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 8 अक्टूबर को हरियाणा की जनता तय करेगी कि अगले 5 साल हरियाणा में किसकी सरकार होगी। तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। तीसरी बार सरकार बनाने की बात भाजपा कर रही है, दावा कर रही है। कांग्रेस सत्ता में वापसी की बात कर रही है। तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन है, उनका अपना दावा है। आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है उनका अपना दावा है। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी हुंकार भर रही है। लेकिन जनता क्या तय करेगी तो 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मलिक साहब से, चूंकि 10 साल से सत्ता में यही है। सर, हिसार जिले के लिए आपकी पार्टी की सरकार ने क्या खास किया जो आप तीसरी बार सत्ता में आने का पूरे प्रदेश में सपना देख रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्या खास किया है? हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में पर्ची और खर्ची बंद करने का काम किया। जो लोग पहले अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके नौकरियां हासिल करने के लिए घूमते थे, आज मेरिट के आधार के ऊपर हमने बच्चों को नौकरी लगाया। आज बच्चे किसी नेता के दरवाजे पर नहीं घूमते, आज बच्चे कोचिंग सेंटर में घूम रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। आज हमने जो पूरे प्रदेश में तबादला मंडियां होती थी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके लोग भागते रहते थे, हमने उन नेताओं के जो दरवाजे के ऊपर कर्मचारी भागते थे, जो काम करने में हरासमेंट फील करते थे, हमने उसको बंद किया। घर बैठे हुए अपने स्टेशन देते हैं, मन चाहे स्टेशन मिलता है और वो आराम से अपनी नौकरी कर करके अपने अपने फील्ड में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में अपना सही काम करते हैं। हिसार की बात करो, हमने एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ विकसित करने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हिसार का नाम आने वाले समय में और आज भी चमक रहा है। 10,000 फीट की पट्टी हमने ऑन रिकॉर्ड यहाँ बनाई है। और चुनाव के बाद क्योंकि लाइसेंस जारी हो चुका, आचार संहिता आ गई थी, वरना जहाज यहाँ से उड़ना था। 13 से 14 फ्लाइट्स अयोध्या की बुक हो चुकी हैं। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर ये चुनाव आचार संहिता 10-15 दिन बाद लगती तो पहली फ्लाइट हमारे हिसार से लोगों को अयोध्या जाने के लिए तैयार थी। इस प्रकार से हिसार की बात करें, अनेक पुल हमने हिसार के अंदर बनाने का काम किया है। एक पुल होता था, इस कांग्रेस पे दूसरे पुल की ऊंचाई और लंबाई जो ठीक नहीं हो पाई,
हमने उस पुल के उठाना काम किया, साइड में दूसरा पुल बनाना काम किया। हमने सेक्टर 13 मंगाड़ी रोड के ऊपर हमने वहाँ पुल बनाना काम किया। हमने सूर्यनगर के ऊपर पुल बनाना काम किया। हमारा सपना इस शहर को फाटक जो रहित बनाने का जो काम शहर की बात है। शहर के अंदर हमने अनेक और ऐसे विकास के काम किए हैं, हिसार जिले के अंदर काम किए हैं। सड़कों की बात करें, आज किसी भी गांव, शहर की बात छोड़िए, गांव में जाओगे, रोड्स ऐसे बना दिए हैं जिनके ऊपर रात को एक्सीडेंट्स के जो खतरे होते थे, सर्दियों के अंदर खास तौर से हमने सफ़ेद पट्टी लगा करके पहली बार हरियाणा के किसी गांव के अंदर कुछ लोगों ने सड़क देखी है जिसके ऊपर 3 प्रकार की जो होना साइडों और बीच में सफ़ेद पट्टियां लगी हैं। हमने गांव के अंदर बेहतर विकास के, समान विकास की बात करी। हमारे चाहे कई विधायक थे या नहीं थे, 10 साल के अंदर बराबर हमने ग्रांट दे करके पूरे हरियाणा के हर विधानसभा के अंदर हमने काम किया। उसी प्रकार से हिसार जिला के अंदर भी हजारों करोड़ रुपए हर एक हल्के में लगे हैं, आज भी लग रहे हैं। मैं आदमपुर का प्रभारी, आज वहां का चुनाव देख रहा हूं। आदमपुर की बस स्टैंड के पास लोगों का इतना जीवन नरक था, आज जाके देख सकते हैं वहां पर बहुत बढ़िया शीशे की सड़क बनने जा रही है। आज भी ऑन रिकॉर्ड वहां काम है। जो आचार संहिता से पहले काम शुरू हो चुके हैं वो काम जारी हैं, लेकिन कुछ काम जिनके टेंडर हुए थे लेकिन आचार संहिता की वजह से वो पेंडिंग में आ गए हैं, वो भी आने वाले। हम 4 तारीख के बाद जब चुनाव होगा 5 तारीख को और 8 को गिनती होगी और 10 तारीख के बाद फिर एक बार हमारी तीसरी बार नायब सैनिक के नेतृत्व में सरकार बनेगी, फिर वो विकास के काम फिर दोबारा होने जा रहे हैं। आपके साथ विपिन जी से इसलिए जरूरी है क्योंकि 4.5 साल ये भी सत्ता वाली गाड़ी में सफर कर रहे थे और हिसार जिले ने तो आपको बहुत कुछ दिया। पार्टी बनी, थोड़े दिन बाद चुनाव के दौरान आपको यहाँ पर उकलाना आपके पास, बरवाड़ा आपके पास, नारनौंद आपके पास, लेकिन हिसार के लिए सत्ता की गाड़ी में सफर करते करते किया क्या आपने? जो अभी मलिक साहब ने जो कुछ काम गिनाए हैं वो हमारे किए हुए काम है। जैसे इन्होंने कहा कि फाटक रहित जो हिसार को बनाया, वो काम बीजेपी की नहीं है, जेजेपी की है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट हमारे पास था। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हमारे पास था, वो काम हमारे काउंट हो गए। दूसरी बात, ये एयरपोर्ट की बात करते, एविएशन मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला श्रेय लेते हैं गुप्ता जी, तीसरे दिन जाते हैं फोटो खिंचा आते हैं वहां पर। अरे जब एविएशन मिनिस्टर दुष्यंत जी हैं, एमओयू दुष्यंत जी करवा रहे हैं, तो श्रेय इनको किस बात का? मैंने तो बल्कि दुष्यंत जी को कहा था, मैं बोला जी सीएम साहब आ रहे हैं, एक बार इससे पहले उद्घाटन आप ही करिए आए जी। तो चलो अब जो इन्होंने काम गिनाया है ना जी, अब हम एलिवेटेड रोड की बात करते हैं। हमने इतना एक सुंदर प्रोजेक्ट बनाया था 750 करोड़ रुपए का हिसार का एलिवेटेड रोड, और विश्व की टॉप कंपनी से उसका नक्शा तैयार है, 4 लाइन एलिवेटेड रोड। अब गुप्ता जी पिछले दिन देख रहा था मैं, जैसी आचार संहिता लगने वाली थी डीसी साहब को बुला रखा था, एक फोटो लगा के इसकी रोड चौड़ी कर दो। ऐसे रोड थोड़ी चौड़ी होती है। आप 4.5 आप 5 क्यों 10 साल से पहले, अभी 5 साल मंत्री थे, पीछे 5 साल सीपीएस थे, जब तो कभी आपने रोड चौड़ी की बात नहीं की। जब हमने वो सारा काम तैयार कर दिया तो उसको रोक दिया। तो अनेकों काम है इस टाइप के। ये काम के साथ साथ आपको वो भी याद है क्या, विधानसभा में भी मुद्दा उठा था कि वो एयरपोर्ट बना रहे हैं ना हिसार में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके आसपास की जमीन किसने ले ली, किसकी कंपनियों ने वो जमीन ले ली, और वो तलवाड़ा वाले वहाँ धरना चलता रहा, लंबे समय तक धरना चला, उनका रास्ता घुमा के लंबा हो गया। ये सब चीजें भी तो आपके सामने ही थी। फिर ऐसा ना जी, वो आरोप किसने लगाया? आरोप लगाना है तो थाना है एफआईआर कराने के लिए, और कोर्ट है मुकदमा के लिए। जाइए आप, मैं आपको कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेजेपी को आरोप लगाओ, कोर्ट जाओ, थाने जाओ। नहीं फर्क पड़ता है ना। या तो आप तथ्य दीजिए, अब मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं, आप तो एबीपी न्यूज वालों के साथ सेटिंग की हुई है, क्या बात हुई? मतलब ये आरोप नहीं है ना आप पे, तो लोग ये कहते हैं कि तो दो, कुछ तथ्य तो दो। मैं कह दूं इसने मेरी जेब काट ली, अरे तो बताना तो पड़ेगा कैसे कटी। आप तथ्य दो। आप ये थाना, तहसील, ये कचहरी, कोर्ट किस लिए? आप जाओ मुकदमा डालो वहां पर, कोई दो, कोई रजिस्ट्री दो, कुछ दो तो सही। मलिक साहब सभी के पास जाऊंगा, लेकिन एक इस पे जवाब ये ले रहा हूं, ये जो कह रहे हैं कि इस आरोप एयरपोर्ट का जवाब दूंगा। मेरे भाई ने एक बात कही कि एयरपोर्ट को हमने बनाया। जब ये अपना दुष्यंत जी सांसद थे, इन्होंने लोकसभा में सवाल लगाया था, इन्होंने कहा कि हिसार में एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं, तब भी एयरपोर्ट बन रहा था। आज ये किस मुंह से बात करते हैं? हमारे बनते हुए एयरपोर्ट को माना कि ये गठबंधन में आ गए, हमने इनको डिपार्टमेंट दे दिए, और ये कहते हैं कि फिर हमने बनाया। अरे तुम तो ये कहते थे एयरपोर्ट यहाँ कभी बन ही नहीं सकता। ये रिकॉर्ड की लोकसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है खोगवाल साहब, हिसार जिला आपके लिए तो बड़ा दर्द वाला ही है। पिछले चुनाव 2019 में तो आपको पता है आपका यहाँ क्या रिजल्ट है। इस बार खोगवाल साहब और आपकी पार्टी क्या हिसार में करेगी और कैसे करेगी? ऐसा अभी मेरे भाई जेजेपी और बीजेपी 5 साल तक इन्होंने मलाई खाई, और अब ये ना एक दूसरे पे ही आरोप लगा रहे हैं। इससे ही साफ हो गया है कि इनकी कारगुजारी कैसी थी और क्या विकास करा है। क्योंकि
दोनों मिलके बड़ी वाई वाई लूट रहे थे पहले तो। हैरानी की बात है, जिस एयरपोर्ट के ऊपर अब भी आज ये बोल रहे हैं 7 बार उद्घाटन, हिंदुस्तान के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा बे कोई एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ और चालू होने से पहले उसका 7 बार उद्घाटन कर दिया। कितनी कमाल की बात है। अभी भी देखो कमाल की बात है, यहाँ लोकल लीडर तो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री से उद्घाटन करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ऊपर वालों को खुश करने के लिए ऊपर वालों को बुला बुला के उद्घाटन करवा रहे हैं। क्या ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का विकास, बड़े मतलब ठाके मार रहे हैं विकास के ऊपर। मैं कहता हूं शहर के गली गली में जाके देखो, धरने लगा के बैठे हैं लोग। हम जब यहां वोट मांगने जाते हैं तो एकदम से लोग बाहर आते हैं, कहते हैं आगे आप, जब वो यूं देखते हैं अभी नहीं नहीं बीजेपी अच्छा आगे आप, मैंने सोचा कि कांग्रेस वालों की आगे आप। अब देखो जब वोट मांगने जाते हैं तो बोलते लोग बोलते हैं बाहर आके, अच्छा आगे आप, वोट मांगने 10 साल राज किया, ये हाल है हमारा। फिर हम कहते हैं कांग्रेस वाले आओ आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो, पर हमें बिठाते हैं। अखवाल साहब के हौसले बुलंद है हिसार जिले की सभी सीटों के लिए। बात बुलंद की नहीं है, बात विकास की है। इनको केवल यहां हिंदू मुसलमान, जात पात, जाट नॉन जाट, इसके सिवा इनको कुछ पता ही नहीं। केवल ये पॉलिटिक्स इस बात की करते हैं। अभी ये घुमा रहे, अगर मैं बात करूं परिवारवाद का इनका बहुत बड़ा नारा था, कहां गया? क्योंकि ये तो आपके वहां ज्यादा गांधी परिवार को, गांधी परिवार के अलावा कोई दिखता ही नहीं। बिल्कुल कहते थे ना, ये मैं पूछ रहा हूं आज। अब एक भी बयान मेरे को दिखा दो अखबारों में अगर इस परिवारवाद का, क्यों ये उसमें लिप्त हो गए बुरी तरह, बुरी तरह लिप्त हो गए, छोड़ दिया उन्होंने। आप देखो 75 पार का नारा था, आए कितने 40, भूल गए। अब इनको लाले पड़ रहे हैं अभी हमारे जो है ना 75 पार तो छोड़िए, अब 85 पार अब ना अब 24 की बात करेंगे। और 24 की में इसलिए बात कर रहे हैं हिसार जिले की, आपके पास 19 में एक सीट आई, वो भी बीजेपी वालों ने बीच में करते 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 आदमपुर में जो हुआ, आपको मालूम है कि आदमपुर में फिर क्या हुआ, कांग्रेस के खाते में थी, बीजेपी में चली गई। इस बार 24 में क्या तैयारी है? क्योंकि सर इंटरनेशनल मुद्दे छेड़ेंगे ना तो फिर हो नहीं पाएगा। हिसार जिले की बात करिए। नहीं ऐसा है, देखो सब ये जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी का जिस तरह से एक सपना है, जिस तरह से वो देश को, आम जनता को, शोषित वंचित पिछड़े गरीब दुकानदार मजदूर व्यापारी किसान सबकी उन्होंने एक ऐसी सोच जो बनाई है ना, उस सोच के ऊपर है ना यहाँ हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देने जा रही है और कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह के मुद्दे ये लेकर के आए थे, जिस तरह से इन्होंने इस हरियाणा का सत्यानाश किया है, बनने जा रही है सरकार, मतलब दावा है आपका। अन्नू शुरा मैडम है हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से। मैम क्या दावा है आपका हिसार जिले के लिए? मेरी सभी से निवेदन रिक्वेस्ट यही है कि 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले की बात हम करें और ये तमाम जो लोग हैं ये भी यही चाहते हैं, हमें इंटरनेशनल मुद्दों पे बात नहीं करनी है। हिसार जिले को लेकर क्या कहेंगे? चिंता ना करो, राज बनाएंगे इस बार। बसपा और इनेलो का जो एक गठबंधन हुआ है, लोकसभा का रिजल्ट तो पता है ना आपको? लोकसभा का रिजल्ट आपको पता है? कितना प्रतिशत था वोट आपका? जी आपको इतिहास पता है? 2019 में 0 सीट पे थी कांग्रेस, 31 विधायक बने ना। और क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय इलेक्शन है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो मामले थे, मैं तो खुद कहती हूँ ये तो बंटी बबली है बीजेपी कांग्रेस, तो ये जान करके एक दूसरे को गालियां देते हैं ताकि लाइमलाइट में यही रहें। मीडिया का फर्ज बनता है इन दोनों को एक्सपोज करना। अरे अभी जो भाजपा की सरकार 10 साल चली है, किसने चलाई है? 80% तो कांग्रेस ही है उसके अंदर, और वही कांग्रेसी अब उछल उछल के दोबारा वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये जो तमाशा हो रहा है, जो इनकी ये जो अंदरूनी गठबंधन है, इस पे मीडिया को बात करनी चाहिए। इनेलो और बसपा राज बनाएंगे और इनेलो और बसपा का जो मजबूत कैडर आज भी गांव में बैठा है, जिस दिन वो मिल जाता है ना, तख्ते पलटने का काम करता है। मैं यहाँ कहूँगी कि वो कोने वाले जो बंटी बबली हैं, इनके लिए इन्होंने इकट्ठे सरकार चलाई और अब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। इनको ये कॉमेडी सर्कस करते हुए थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? इतने जहाज नहीं उड़े जितनी बार मुहूर्त कर लिए। ये हो सकता है ये भी कह दें कि अब की बार राज बना दो, हम यहाँ पे बंदरगाह भी बनाएंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, बात हम करते हैं लॉजिकल बात। गांव के अंदर जो विकास चौटाला साहब ने किए, मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी जनता को, जो बुढ़ापा पेंशन से लेके, आप उन बातों पे आएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी के पास चलते हैं। सर आम आदमी पार्टी का क्या लक्ष्य है हिसार को लेकर? क्योंकि गठबंधन की चर्चा हो रही है लेकिन चर्चा का पता नहीं अंत क्या होगा, लेकिन क्या कहेंगे हिसार जिले को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को नमन करता हूं। हिसार की अगर चर्चा करें तो जैसे बीजेपी के साथी ने बताया, तो
सर्वप्रथम अगर मैं नलवा हलके से हूँ और नलवा हलके की बात करूँ तो नलवा हलके में जिस तरह से लोगों की परेशानियाँ सिर पर बैठ करके बोल रही थी, बार बार लोगों ने पानी के लिए, खास करके आज़ाद नगर में बात करूं तो सीवरेज का पानी पीने को लोग मजबूर हुए हैं। रोडों के इतने बुरे हाल थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो विधायक थे उनका स्थान बदलना पड़ा। आदमपुर के अंदर किसी तरह से बीजेपी का एक ही मकसद था कि कुलदीप बिश्नोई को उस विकेट को गिराया जाए और हमारी सत्ता किसी तरह से हासिल हो, लेकिन आदमपुर में इनके अपने सर्वे में बीजेपी हारने जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, बरवाड़ा हलके के अंदर जहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार रणवीर गंगवा को बना के भेजा है वहाँ उसका ज़बरदस्त विरोध है। हिसार के अंदर सावित्री जिंदल जी ने इनको दिखा दिया आईना। जैसे बहन जी ने बताया कि जो इन्होंने अपने एयरपोर्ट के जितने जहाज नहीं उड़े होंगे उतने उद्घाटन कर दिए, तो पत्थर लगाने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रही है। विकास करने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पिछड़ चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देगी। हरियाणा प्रदेश में हिसार एक कृषि बहुल क्षेत्र है और वहाँ के जवानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहाँ के किसानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहाँ के महिलाओं और पहलवानों का अपमान किया, तो उसका बदला ये जो जनता है वो आने वाले समय में लेने जा रही है। इन्हीं के पास जा रहे हैं, चूंकि इन्हीं की बात करने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पे। जो हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें ग्रामीण जो क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है। शहर के साथ साथ गांव की भी बात होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र जो है विधानसभा जहां पर, वहां की क्या स्थिति है? कोई सवाल किसी का सिर्फ सवाल पूछे, कोई भाषण या सुझाव तो ना दे, उसके लिए तो 5 आदमी अपने पास हैं। सवाल आ जाओ, आप इधर आ जाओ प्लीज। क्या सवाल है और किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी से है। अभी ये कह रहे थे कि भाई रोडों का बहुत ही बढ़िया रोड बना रखे हैं, पुलों का भंडार लगा रखा है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि सेक्टर 4 का 2019 के अंदर टेंडर हुआ था और वो लगभग हर साल 6 महीने बंद भी रहता है, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है और आज तक वो पुल का कोई उद्घाटन या आप भी उद्घाटन चाहते हैं? मतलब पुल बने ना बने उद्घाटन हो जाए हैं? नहीं, पुल चालू नहीं हो रहा है, मेरा मतलब यही है। अभी कह रहे थे बीजेपी वाले पुल बना हुआ है वो नहीं, पुल का काम ही पूरा नहीं हुआ है अभी तक। ये कह रहे हैं कि भाई उद्घाटन पे तो बहुत ध्यान है जैसे आरोप लग रहे हैं। 2019 से का टेंडर हुआ है, अब 2024 है और 25 तक भी अगर ये बन जाए तो गनीमत मानेंगे। कोई और सवाल किसी का? कोई सवाल? थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई, सब निवेदन है आपसे जी। किससे सवाल है? बीजेपी वालों से जी। ये सारे लाइन में लगा रखे हैं जी, किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा कि KYC फलानी वाईसी दिखड़ी वाईसी। इनसे एक ही निवेदन है कि लाइन से मुक्ति दे दो हमें। बहुत ही लोग परेशान हैं। आप स्टेट बैंक जाओ, सुबह कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। कृपा करके समस्या समाधान। हाँ जी, आज इधर आ जाओ बाबूजी। बीजेपी वालों को जी ये समझाओ आप। आप पूछो। हाँ, मैं इनको इनसे ही पूछ लेता हूँ, भाई आप एजुकेशन की तरफ जानते हो, ये मतलब जो एग्ज़ाम देने से पहले मतलब जो उनके वो पेपर आउट हो जाते हैं, तो हैं बता मेहनत करने वाले क्या करेंगे? जब आप एजुकेशन ही नहीं बढ़ाओगे अनपढ़ जनता क्या करेगी? वो तो पिछड़ेगी। आप कितना भी पुल बना दो, कितनी सड़कें, हालांकि ना पुल बनने ना सड़कें, फिर भी बनाओ तो भी कुछ नहीं होगा उनसे। ठीक है जी, बहुत बड़े। आपका क्या सवाल है? किससे सवाल? जो बाबूजी ने बात बताई, मेरे एजुकेशन के ऊपर एक बड़ा सवाल है। आज अगर हम ये चीज़ देखते हैं, जो बड़ी बड़ी हमारे मनदीप मलिक जी कह रहे थे कि बिना पर्ची बिना खर्ची, भाई बिना पर्ची बिना खर्ची जब करोगे जब तुम नौकरी दोगे। आपको बताना चाहता हूँ जो तथ्य हैं, 40% आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है, जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के ऊपर है। दूसरी बात है 38% हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉ की हुई है, मैं PhD स्टूडेंट हूँ। आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जो UGC का ग्रांट है आपने 61% से कट कर दिया। जो पहले 2500 करोड़ रुपए ग्रांट मिलता था, केवल 600 करोड़ रुपए ग्रांट मिल रहे हैं। आपकी यहाँ पे स्टूडेंट इतना निराशा के अंदर है। डेली देखते हैं हम 37 बार पेपर लीक, आज तक का सबसे बड़ा इतिहास। सवाल पूछे प्लीज। मलिक साहब, आपके पास सवालों का ट्रक लोड होके आ रहा है, चूंकि सभी से आप ही के सवाल है। सब ये कह रहे हैं कि मलिक साहब से पूछो। मलिक साहब, ये जो बाबूजी कह रहे थे आपने लिखा है, एक एक करके जवाब, छोटा छोटा जवाब जरूर। सबसे बड़ी बात जो सूर्यनगर फाटक की बात करी, वो 2019 में बना था। मैं जानकारी देना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा पुल है जिसके अंदर 2 अंडर बाईपास हैं। जो 2 अंडर पास होने की वजह से
उसमें क्योंकि रेलवे लाइन एक लुधियाना जाती है, एक हो जाती है, एक प्रोसेस सिस्टम है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। वो लगभग पुल तैयार होने की तैयारी पे है। सिर्फ एक लुधियाना वाली लाइन के ऊपर उसके गाटर रखने हैं, नीचे का तकरीबन वो जो पूरा हो चुका है, आवागमन काफ़ी समय से चालू है। लेकिन कई बार जब पानी की, क्योंकि जब तक पूरा पुल कंप्लीट नहीं होता तो उसमें थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हरियाणा का पहला ऐसा पुल जिसमें 2 अंडरपास है वो हिसार में बन रहा है, और बिल्कुल बन रहा है, इनकी आंखों के सामने बन रहा है। आगे की बात करूं, आधार कार्ड की बात करें, मैंने लाइनों से मुक्ति दे दो हमें, कभी किसी के लिए। मैं आधार की बात करता हूं। अब भाई साहब को पता नहीं कहाँ दिक्कत आएगी। मेरे खुद के बेटे का आधार कार्ड अभी वो पुरानी पड़ता है, छुट्टी आया था 5 दिन की, उसमें एक नाम की मिस्टेक था, गलती से फादर नेम नहीं लिखा हुआ था। मैं उसको ले गया, उसकी 50-60 रुपये जो भी फीस लगी, और वो अपने स्कूल चला गया। विद इन 5 डेज मेरे मैसेज है, मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया था, मैं 50 रुपये दे के डाबड़ा चौक से कार्ड बनवा लिया। तो मुझे तो नहीं लगा कि आधार कार्ड की समस्या मेरा कैसे बन गया। वो लाइन तो आपकी नज़र में ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ये कोई मसले ही नहीं है। ये मसले इसलिए नहीं है कि पहले जो होता था, जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने से पहले हजारों लोग जो इस दुनिया में नहीं थे वो पेंशन ले रहे थे, बुढ़ा पेंशन। हजारों बच्चे जो स्कूल में नहीं थे वो वर्दी कापी किताब के पैसे ले रहे थे। जब हमने ये ऑनलाइन किया, मैं आपको बताऊंगा 450 करोड़ के लगभग स्कूलों के पैसे जो बच्चों के जाते थे वो कहाँ जाते थे, वो कांग्रेस बताएगी। लगभग 350 करोड़ रुपये पेंशन जो सरकार के खाते में रहेगी, क्योंकि वो दुनिया में नहीं थे। लगभग 800 करोड़ रुपए का जो घोटाला था हमने ऑनलाइन किया, तो सरकार का पैसा सरकार के खजाने में रहा। कांग्रेस बताए ना वो पैसे कहाँ जाते थे। ये वो एक युवा कह रहा था कि एक जी एजुकेशन की बात हुई, वो कह रहे हैं कि क्या नौकरी दो। लास्ट करूँगा बात, ये कांग्रेस है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो 48 साल में हमारी 10 साल सरकार रही है, 11 साल सरकार, 2.5 साल जनता पार्टी रही, 2.5 साल जनता दल रही, और 6 साल लोक दल की रही। हम सारे भी मिला लें, 21 साल मिला, उनकी भी मिला लेते हैं हम, तो 27 साल लगभग इन्होंने राज किया है हरियाणा के अंदर। क्या मेडिकल कॉलेज 1-2 ही था? हमने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। इतने मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बने हैं। हर 20 किलोमीटर हमने लड़कियों का कॉलेज खोला है। रिकॉर्ड की बात है। आप आज भी कहते हैं कोई भी 20 किलोमीटर की दूरी पर जगह बताए, हम कॉलेज बनवाने। कह रहे हैं सर कि हरियाणा में 37% बेरोजगारी है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। नौकरी की बात करते हैं, हमने लगभग 2 लाख बच्चों को बिना खर्चे पर्ची के नौकरी दी है। ये एक नौकरी को गैंग कांग्रेस ने पैदा कर रखा है। इनका वकील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जाकर के अपने चुनाव में जाता है। अभी भी 24,000 बच्चों की नौकरियों पर तलवार किसने करके, हम देने को तैयार है, कांग्रेस देने नहीं दे रही है। वहां जाके कहते हैं उन बच्चों का क्या कसूर है, कांग्रेस बता क्यों जाते हैं ये। खुआर साहब, आप ये कह रहे हैं गैंग है, आप नौकरियों भर्ती आप रुकवाते हो, ये कह रहे हैं मलिक साहब। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी प्रवक्ता है ये बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर के बैठते हैं। इनको बताया गया है इतनी बड़ी झूठ बोलो, बार बार बोलो, ताकि पब्लिक में ना ये हो जाए कि ये झूठ भी क्या पता सच ही हो। कितनी शर्म की बात है खुद मानना कि 50 रुपए देके और मैंने आधार कार्ड को ठीक करवाया। हैरानी की बात बता रहा हूं, मैं एक वकील हूं, इतने लोग मेरे पास आते हैं बेचारे 100 रुपए दे दे के, गरीब आदमी वो 200 रुपए दिहाड़ी दे के दिन में बेचारा काम करता है, और महीने में वो 10 बार अपनी आईडी ठीक कराने के लिए जाता है। आके रोते हैं लोग, और ये बात इन्होंने मानी है। आप वकालत भी करते हैं और आप कानूनी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। ये कह रहे हैं कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस है, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती है भर्तियां रुकवाने के लिए। देखो कितना बड़ा पब्लिक के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, 10 साल राज किया। इनको अब पड़ी थी नौकरियां निकालने की, किसने रोका इनको? कौन मना कर रहा था इनको नौकरियां भर्ती करने के लिए? लोग बेचारे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, रोहतक में बैठे हैं आज हजारों स्टूडेंट बैठे हैं, उनको रो रहे हैं, बीजेपी को रो रहे हैं, कांग्रेस को नहीं रो रहे, बेरोजगार युवकों से। ठीक है, आ रहा हूं जेजेपी के पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप बंटी बबली बता रहे थे। तो ये आपको इनेलो वाले करेंगे बंटी बबली जो है वो 4-4.5 साल ऐसे रहे, और अब जो है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये इनका आखिरी चुनाव है, और इनके किनका? इंडियन नेशनल लोकदल का। तो ये क्या कारण? ये बौखलाहट में है, इनको जो काम दिखे वो तो दिखते नहीं। तो इनका ये आखिरी चुनाव है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा कूल हो गए। आपके कितने विधायक कहाँ चले गए और किस पार्टी से लड़ रहे हैं? ये क्वेश्चन मैं चाहता था आप पूछो मेरे से। अब आप जो पूछना चाहते हो मैं पहले बता रहा हूँ। हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, 10 हमारे विधायक चुनकर आए। हमने सबसे पहले कांग्रेस से संपर्क किया कि आप हमारे साथ सत्ता में आओ और हम मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन हमें पता लगा कि कांग्रेस ऑलरेडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने साफ मना कर दिया, भैया मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। हम प्रदेश को कैसे आपने तय किया हम बने बी, वो सुने प्रदेश को विकास की प्रगति पर कैसे लेके जाएं, एक स्थिर सरकार कैसे दे। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे
जहां हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट शेयरिंग की बात आई, 5100 रुपये पेंशन की बात आई, तो हमने अब अपना पीछे कर लिया। ये 4.5 साल में ये बातें आई सीट शेयरिंग की या आपको ये ध्यान नहीं आया जब जो खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो आरोप उनके हैं, या किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन में या सरपंचों पे जब लाठियां भांजी जा रही थी, आपके पास वो महकमा था, आप ये मानते नहीं है क्या कि आपसे चूक हुई है? आपको लगता है कि आप सत्ता में 4.5 साल रहे और सब कुछ ठीक था? जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने किसी भी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा कि आपने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करना, और हमारे कार्यकर्ता सभी किसान आंदोलन के साथ थे। उदाहरण के तौर पे बता दूं, डॉक्टर अनंतराम साथ थे आप विपिन जी, आप साथ थे। सरकार हरियाणा में किसकी थी? बीजेपी की। चल किससे रही थी? जेजेपी की। आपको लगता है कि किसानों की बीजेपी सुन नहीं रही थी, तो फिर आप सरकार के साथ क्यों थे? आप सुनिए, डॉक्टर अनंतराम बरवाला जी ने तो अपने टीकरी बॉर्डर पर बल्कि मेडिकल कैंप भी लगाया, जो हमारे पदाधिकारी है। सर नहीं भाई साहब, छोटा जवाब, क्योंकि सबकी बात नहीं हो पाएगी। आप ये बताइए कि जो जेजेपी का स्टैंड था इस मामले में, वो सही था? नहीं, अगर हम सत्ता से बाहर हो जाते, जो हमने किसानों की जो 3 कृषि कानून की बात थी, जो एमएसपी के 14 फसलों पर हमने जो एमएसपी दिलवाने का काम किया, अगर हम सत्ता से बाहर हो जाते तो वो कैसे दिलवाते? जो सूरजमुखी की फसल हमने पूरे इंडिया में 6050 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी, वो कैसे करवाते? सत्ता से बाहर होना कोई, अगर ये तो चाहते थे भी एक षड्यंत्र के तहत दुष्यंत को खत्म कर दो। आज आप देख रहे हो हालत, 7 विधायक हमारे चले गए हैं, तो ये तो दोनों पार्टियां तैयार बैठी थी, पहले दिन ही हमारा सिंबल और पार्टी को ये मर्ज कराते। आप शिवसेना के हाल देखो, आप एनसीपी का हाल देखो, तो उसको बचाने का भी तो एक वो था ना कि किस प्रकार हम बचा के और सरकार हरियाणा का भला करें। ठीक है, आप इंडियन नेशनल लोकदल के लिए वो कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है आपका, खत्म है इसके बाद कहानी। जी, मैंने जेजेपी के सेठ जी को सुना, और सेठ जी किसानों की बात कर रहे थे। लाला जी, इनको ये बता दूं कि जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, वहाँ हेडमास्टर रह लिए हम। तुम्हारी पार्टी के माँ बेटा से जाके पूछो किसने सांसद का और विधानसभा का मुंह दिखाया था। छाछ तो बोले, छालनी के बोले, जिसमें 70 छेद। इनको घर से इनके जो नेता है ना, जिनका पटका पहन के खड़े हैं, इनको ABCD राजनीति का सिखाने वाले अबे चौटाला हैं। घर का बेदी लंका ढाई वो बात होगी, माड़ा आजर माड़ा जामजा किसी का बस को नहीं होवे, लेकिन बोलने से पहले सोचना चाहिए। मेरी बात पूरी होने दो। बोलने से पहले सोचना चाहिए किसके बारे में बोल रहे हो, ये सोचना चाहिए आपको। अरे अपने प्रधान से, आपका जो ये राष्ट्रीय प्रधान, इन्होंने बात किसान की करी। यही लोग थे जो किसान आंदोलन को बीमारी बता रहे थे, और इनका सुप्रीमो कह रहा था कानून वापस नहीं हुआ करते, हलक में डंडा दे के वापस करवाए, और लोकदल की टीम ने करवाए। ठीक है जी, आप जी क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है कि कौन किसकी बी टीम है, किसने किसके साथ काम किया। जेजेपी के लोगों ने किसान आंदोलन को किस तरह के अपनी अभद्र टिप्पणियों से उनको सुशोभित करने का काम किया था, ये तो प्रदेश की जनता बताएगी। बीजेपी के साथी कह रहे थे कि शिक्षा के ऊपर हमने बहुत काम किया, तो हिसार जिले के लगभग 45 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। पानी की 35 स्कूलों में पानी, पीने का पानी नहीं है। 64 स्कूलों में शौचालय तक नहीं है, जहाँ लड़कियों के भी स्कूल हैं। तो शिक्षा का इन्होंने जो बुरा हाल किया है वो शायद ही किसी प्रदेश में होगा। हरियाणा प्रदेश CRB का डाटा है, अपराध के मामले में पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे है। बेरोजगारी के मामले में पूरे 1 नंबर पे है। महिलाओं का जो अपराध बढ़ा है हरियाणा प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 27% की वृद्धि हुई है, और सबसे ज़्यादा अगर देश में अपराध बढ़ा है तो हरियाणा प्रदेश है। उसका ये जवाब दे दें। ठीक है जी, लोगों से भी सवाल लेने हैं। आपका कोई सवाल? भाषण वाला नहीं, छोटा सवाल। मेरा बीजेपी से सवाल है कि बीजेपी जब भी कोई काम करती है, एक तो कोर्ट का बड़ा सहारा लेती है, CBI का लेती है, ED का लेती है, और जैसे ही CBI ED है वो आदमी उसे घर जाता है, वो आदमी बीजेपी में चला जाता है, वो क्लियर, उसको क्लीन चिट मिल जाती है, कुछ नहीं है उससे, नेक्स्ट डे अखबार के अंदर क्लियर है। दूसरा, एक रिजर्वेशन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त वो है कि जो भारत सरकार ने अभी पीछे एक जजमेंट आया था जिसमें SC ST पे बड़ा रोष है, वो इन्होंने सरकार से करवाया। एक छोटा सा, और ये अभी नौकरी की बात कर रहे थे, क्या नौकरी बिना खर्ची पर्ची का, ये 4th क्लास कलरक लेवल है, जो लेटरल एंट्री IAS की कर रही है, बिना किसी UPSC के एग्जाम के इन्होंने टोटल साफ कर दिया कि यहाँ पर
मंत्रियों के और संतरियों के और राजाओं के बच्चे ही बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आप सवाल बताइए जी अपना। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि आज जो प्रधानमंत्री देश का है, सुबह से शाम तक रात को सोता भी शायद ना हो, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता, प्योर झूठ बोलता है। और दूसरा ये, इनका जो सिस्टम है, जो इनके साथ रहेगा उसको जड़ से खो देंगे। जितनी पार्टियों के साथ ही रहे हैं, उठा लो इनका इतिहास कंप्लीट तौर पे। ठीक है जी, आप बताइए क्या सवाल है। सवाल बीजेपी से ही है जी, क्योंकि तो मलाई तो इन्होंने खाई 10 साल। तो सड़कों की बात कर रहे थे मलिक साहब, तो हमारे मैं नलवा हल्के से आता हूँ, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया, ससुराल पड़ती है जी आर्य नगर हमारे रणवीर सिंह गंगवा की, गांव उनका गंगवा है जी। उस सड़क के हालात जाके आप देख सकते हो जी, आप पिछले 2 साल से उनके हालात देख सकते हो आप जी। ससुराल वाली सड़क भी नहीं बनवाई। ससुराल वाली सड़क भी नहीं बनी, आर्य नगर से गंगवा की सड़क है जी। सड़क की बात की इन्होंने, ऑन रिकॉर्ड देख सकते हो जाके जी, अभी भी बुरे हालात में है वो, इतना इतना पानी खड़ा जी। ठीक है, आपका सवाल है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि मिर्चपुर और गोहाना के अंदर बड़े दंगे करवाए थे। तो मुख्यमंत्री जी का इस तरह का जो आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाने का, द्वेष पैदा करने का जो स्टेटमेंट आ रहा है, क्या उसे बीजेपी उसका समर्थन करती है? ठीक है जी, आपका सवाल। मैं सत्तासीन पार्टी से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, जो भी एग्जाम आज तक हुए हैं 10 साल के अंदर, एक भी पेपर बगैर लीक के बता दो, कोई भी। कोई भी बता। ठीक है जी, ये जो है वो कह रहे हैं कि मलिक साहब, मुझे तो लगता है नोट ही करते रहेंगे। आज आपके पास तो झड़ी लगी हुई है, लेकिन छोटा छोटा जवाब दे दो। चिंता ना करो, सारे पूरे कर देंगे आप। इन्होंने ससुराल वाली सड़क क्यों नहीं बनवाई नलवा जी ने? ऐसा है, हर चीज़ का काम होता है। सब सड़कों के बजट पास हो चुके हैं, सबके टेंडर लगे हुए हैं और सारी सड़कें बन रही हैं। आपको लगता नहीं है कि टेंडर लगने में ज़्यादा देर होगी? प्रक्रिया तो होती है ना, यूँ थोड़ी है कि वो 10 साल से नहीं बनी, अब टूट गई होगी तो अब बारिश आएगा, पानी भर गया हुआ, क्या वो आज तक बनी ही नहीं? तो बनी तो व्हीकल कैसे चल रहे हैं वहाँ पर? बिना व्हीकल 10 साल कोई सड़क बना, आप पे मतलब तो पैदल चल के दिखा दो। हमने तो ऐसी ऐसी सड़कें बनाई हैं जहाँ पर लोग पैदल चलने के लिए भी तरसते थे। अगली बात यह है कि आरक्षण की बात करें, कितनी शर्म की बात इस देश के लिए। इस देश का अपोजिशन का लीडर जो आज है राहुल गांधी, संविधान की कॉपी लेकर के बकाता घूमता रहता था, आरक्षण खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया भाई? आप क्यों नहीं बताते? सरकार है ना हमारी, हमने कहाँ खत्म कर दिया? इतना बड़ा संविधान जो हमारा पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, इनको शर्म नहीं आई? उससे एक दलित, वंचित, पिछड़े जो व्यक्ति के जो बनाया हुआ संविधान है, ये लेकर के लोगों को झूठ बोल रहे हैं 140 करोड़ लोगों के बीच में। SC/ST का जो वर्गीकरण हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। आगे सुनो, जॉब्स की बात करते हैं, हमें जॉब्स की बात करते हैं। मेरा गांव उमरा गांव, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 167 से ज़्यादा बच्चे लगे हैं बिना खर्ची, बिना नौकरी के। और जो मुझे कहते हैं कि डब्बा लो और मुख्यमंत्री को देना कि आपसे पर्ची नहीं ली तो नौकरी लगे है, मैंने ये सुनना पड़ता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ। और मैंने मुख्यमंत्री को हमारी प्रदेश की मीटिंग में कहा था, वो बोले कोई बात बताओ। मैं वो डब्बा लेके गया था कि एक नाइयों का लड़का जो पुलिस में लगा 2016 में, वो डब्बा देके गया मेरे पंप के ऊपर आकर के, और ये कहा कि अंकल जी आपसे लिस्ट नहीं मांगी जो पहले इन नेताओं से लिस्ट मांगते थे। 10 साल में कोई ऐसा भर्ती बता दो जिसका पेपर लीक ना हुआ। अरे ये बच्चे कहाँ से लग गए? मैंने मेरे गाँव की बता दी ना, मेरे से एक आदमी ने सिफारिश नहीं को आई, एक मेरी पर्ची नहीं मांगी। इसके बाद सुन लो, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आप क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री की बात करते हैं। पहली बार, हाँ सारे जवाब देंगे, 1 मिनट 2 मिनट कर दूंगा। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वर्ल्ड का आज सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री, इनको फख्र होना चाहिए। क्या बात करते हैं मलिक साहब? एक बात, ये अपने गांव में, ये एक मिनट शांति आप लोगों के लिए ये नहीं, आप शांति, आप ये बताइए, नहीं आप एक मिनट शांत होइए, आप पहले शांत होइए। ये कह रहे मेरे गांव के इतने बच्चे लगे हैं और मेरिट पे लगे हैं, आप दावा करते हैं कि इनके गांव का नहीं लगा? इन्होंने बोला एक आदमी, 10 साल के आदमी, एक आदमी एग्जाम्पल दे पाइए। मेरा नहीं, उन्होंने कई बच्चे बताए हैं उनके गांव के। मेरा कहने का है कि IAS आदमी ये हमारे सिर पे बिठा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये वर्ग, हाँ वो SC/ST की वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई और कैबिनेट हरियाणा ने 17 अगस्त को फैसला किया, ये उसकी बात करें कि SC/ST का वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? कि लोगों की डिमांड के ऊपर जो वर्षों से चली आ रही थी, सरकार ने फैसला लिया। हमने कोई डिमांड नहीं की थी, इन्हीं लोगों ने, यही लोग डिमांड करते हैं। उनमें से कुछ लोग वो अपना फैसला करके आए, कुछ लोग ये टिप्पणी करते हैं। इनकी डिमांड इनके वर्क के द्वारा होता है, मैं तो करने से रहा। SC/ST आपने इनकी डिमांड पे किया, डिमांड पे किया, लोग चाहते हैं, इनके लोग चाहते हैं। ठीक है,
आप जो वो विपिन जी ये बताइए कि जननायक जनता पार्टी 2024 में अब जो 5 अक्टूबर को बटन दब रहा है, 8 तारीख को मतदान होने के बाद जो मतगणना होनी है, पिछली बार जो आप यहाँ पर कमाल कर पाए वो कमाल कर पाएंगे इस बार? उससे भी अच्छा। अब की बार चाबी हमारे पास दोबारा होगी। चाबी तो आपके पास अब भी है, चाबी कौन मना कर रहा है, लेकिन कैसे करेंगे, क्या फार्मूला है इस बार? सारे लोग तो आपके बीजेपी से लड़ रहे हैं। क्योंकि आज के जो समय चल रहा है इसके अंदर हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा आ रही है, किसी का भी बहुमत में सरकार नहीं आ रही है। हम इस 2024 की सरकार ठीक है आ रही है, जननायक जनता पार्टी भाजपा के साथ फिर से जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है? भाजपा क्या पता भाजपा हमारे को समर्थन दे दे। हम एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत, मैं फिर कह रहा हूं आपको, हाँ अब की बार जो हमने गलती कर ली भाजपा से गठबंधन करके वो गलती नहीं करेंगे। वो हमारी गलती। अन्नू सुरा वाले जो आरोप थे उनका कोई जवाब है? अन्नू सुरा जी का आरोप यह था कि अभय सिंह, क्यों अजय सिंह कौन है? अजय सिंह कौन है? दुष्यंत चौटाला कौन है? दिग्विजय सिंह चौटाला कौन है? परिवार तो वही है ना। ठीक है, अब उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। हम तो आपको डंडा भी दिया है, झंडा भी दिया है, पार्टी भी दिया है, फंड भी दिया है। हमने तो एक बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी सारी। आपका एक विधायक है, हम 10 विधायक लेके आए, तो विरासत किसकी है? देवीलाल की। हमारे पास है, इनके पास है। ये कोवाल साहब ये कह रहे हैं कि SC/ST वर्गीकरण जो है वो डिमांड थी आपके समाज की, ये इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये कह रहे हैं। ऐसा देखो, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा है ना जात पात की और जात पात में भी वर्गीकरण की बात करके लोगों को बांटने का काम करती है। अब 4 दिन पहले तो ये लोग यूं कह रहे थे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है। आज मेरे ये प्रवक्ता बैठ के क्यों कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी ने किया? कम से कम चलो आज इनकी सच्चाई तो बाहर आई, वे बीजेपी ये चाहती थी। बाकी बात वर्गीकरण की, ये केवल जहां इनको ये दिखता है हमारा यहाँ वोट बैंक नहीं है, वहां पे ये वर्गीकरण करने का काम करते हैं, चाहे वो SC में हो, चाहे वो BC में हो, चाहे किसी और वर्ग में हो, ये हमेशा करते रहे। लेकिन धरातल की बात नहीं करेंगे। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालात बुरे हैं, शहर में जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर नहीं कोई ध्यान है। अन्नू जी वो कह रहे हैं कि विरासत तो हमारे पास है, 10 सीट तो हम लेके आए, डंडा झंडा आपके पास था, 1 सीट आई आपकी। मैं पहले तो एक मैंने नोट किया है, भाजपा के मेरे प्रवक्ता ने कहा कि हमने मेरिट के आधार पे नौकरी दी। हालांकि इन्होंने क्या नौकरियां दी वो जनता जानती है। मेरिट के आधार पे तो तुमने मंत्री भी नहीं बनाए, वोट तो मांगे थारे वर्गे, मंत्री बने रणजीत चौटाला, बिजली मंत्री निर्दलीय जीत के। तुम तो मेरिट के आधार पे मंत्री तक नहीं बना सके। जो जिन्होंने संघ की शुरुआत हरियाणा में करी वो तो पैर पीट रहे हैं अंबाला साइड, और ये बात कर रहे हैं मेरिट की, तो मेरिट इनकी खेड़ी हमारी। उसके बाद डंडे झंडे की बात करते हैं। ये हालांकि ये होते कौन है डंडा झंडा देने वाले? ताऊ देवीलाल की पार्टी इनेलो है, JJP नहीं। थारी चाबी के भरोसे नहीं है इनेलो। फिर भी मैं इनको ये कहूंगी, अगर मान लो तुम दे आए तो उसके बाद अगर दे आए ना तो फिर कदे थारा डंडा झंडा उठा भी को नहीं। बड़ौदा उपचुनाव में कहाँ था इनका डंडा झंडा? आदमपुर उपचुनाव में कहाँ था इनका डंडा झंडा? एलनाबाद उपचुनाव में कहाँ था इनका डंडा झंडा? उसके बाद थारा डंडा और थारा डंडा उठन जोगा भी कौन रहा? एक बार अकेले लड़े ये लोकसभा चुनाव, उसमें तो आप भी लड़े, आपको ही पता, रिजल्ट तो दोनों का आपका ही मुकाबला था। सुनिए तो उसमें जनता ने दिखा दिया ना। हरियाणा के अंदर पहली बार चौधरी देवीलाल के परिवार के किसी सदस्य का इतना विरोध हुआ है। शर्म आनी चाहिए इनको। घर का नाश करने वाले लोग बोलने नहीं। क्या कहेंगे जी आप? आम आदमी पार्टी हिसार जिले के लिए कोई मजबूत रणनीति है? चूंकि आपके गठबंधन की चर्चा हो रही है आजकल हरियाणा में, लेकिन पंजाब में जब जाते हैं तो कहते हैं गठबंधन होना नहीं चाहिए हमारा। हरियाणा में गठबंधन की बाट जो हो रहे हैं आप? देखिए वो तो आप लोगों को अभी शाम तक पता लग जाएगा, और वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो क्या करेंगे। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही के तौर पे काम करेंगे। मलिक साहब बड़ी अच्छी बात बताई कि सुल्तानपुर से हैं, तो मैं मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ, उमरा से एक ही है, पड़ोस के गाँव दोनों, हिसार से लेकर के तुसाम तक 4 हल्के लगते हैं मलिक साहब, और 10 साल से वो रोड इतना टूटा हुआ है। ये कह रहे थे लोग जाते तो हैं, मैं ये कहता हूं जो यहाँ से डाबड़ा, मीरका, भोजराज, गुंजार, दमाना, बालावास, नलवा, वो लोग जाने के लिए बेचारे मजबूर हो गए थे। वो सुल्तानपुर उमरा होकर के आते थे, तो वो रोड 10 साल से टूटा हुआ था, नाक में सबने इनको दम कर दिया, तब जाके उस पर रोड़ी पड़नी शुरू हुई है 10 साल में। ये कह रही थी उमरा गाँव में बच्चे जो है वो मेरिट पे लगे हैं। आप तो होमवर्क ज्यादा करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो कोई है होमवर्क की इनके गाँव के जो जितने ये दावा करें उतने लगे हैं मेरिट पे? देखिए ये व्हाइट पेपर पे ले आए, मैं तो मानता नहीं, ये सारे फर्जी डाटे हैं इनके। ये कह रहे हैं आप
आपको है ना मलिक साहब, वो लेके आना चाहिए था डाटा। अगर इतना ही आपका उसमें ऑथेंटिक डाटा है तो वो लेके आते हैं। ठीक है, किसी का सवाल हो, आपने तो पूछ लिया, किसी जिसका सवाल नहीं आया आप, हाँ ठीक है, आप पूछो। ऐसा सर, मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है, खोवाल साहब से। ठीक, खोवाल साहब से। मैं दलित वर्ग से आता हूँ। 2005 से 2014 तक दलित उत्पीड़न चरम पर था, नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री दलित नहीं बन सकता? राहुल गांधी जी बड़ी बात करते हैं, क्या मुख्यमंत्री नहीं बनता? क्या एक ही परिवार का ठेका हो गया? खोवाल साहब से ले लेते। हाँ, खोवाल। एक और है रोजगार पे, ईबीओ कौशल रोजगार चला दिया जी। दरखास्त खोवाल साहब से नहीं होगा, नहीं, मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ। कौशल में जो इनके आदमी है नहीं आरएसएस के, उन दिला दो। एससी की कोई रिजर्वेशन नहीं, बीसी की भी। और सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एचपीएससी का करोड़ों रुपए लेता हुआ इनके दफ्तर में पकड़ा। ठीक है, खोवाल साहब ये कह रहे हैं कि आपने सुन ही लिया, अब जवाब दो। ऐसा है, देखो ये जो बात कह रहे हैं ये राहुल गांधी जी का सपना है। राहुल गांधी पीएम बनना। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने हरियाणा की बात करी है, सीएम की पीएम की बात की इन्होंने। राहुल गांधी जी ने बाकायदा अपने एजेंडे में डाला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट की है राहुल गांधी जी ने, कि जो शोषित, वंचित, दबे कुचले, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, वो भी हर स्टेट में मतलब एक अनुपातिक तरीके से है ना मुख्यमंत्री हम बनाए। इन्होंने जो शंका जाहिर किया है। लेकिन हरियाणा में इन दिनों तो माहौल अलग ही है। आपकी पार्टी के जो नेता पार्टी छोड़ के गए, वो कहते क्या करें, यहाँ पे बापू बेटा की पार्टी हो गई है, कांग्रेस में और कुछ है ही नहीं। और अब जो माहौल है आपको पता ही है, आपके ट्रक भर भर के टिकट के टिकटार्थी दिल्ली में बैठे हैं, टिकट का अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। ये क्या चल रहा है कांग्रेस में? ऐसा देखो, टिकटार्थी ज्यादा होना ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस आ रही है और बड़े भारी बहुमत से आ रही है, ये तो इस बात का सबूत है। बाकी बात रही आप जो कह रहे हो कि भाई मुख्यमंत्री की या उसकी जो जिस तरह की आशंका इन्होंने जाहिर की थी, राहुल गांधी जी ने जो सपना देखा है और जो बार बार बोल रहे हैं, उसके ऊपर हम सबको फूल चढ़ाने चाहिए, उसकी बात को हमें मानना चाहिए, चाहे वो यहाँ हो चाहे केंद्र में हो। उनका एक सपना है, उस सपने को फूल चढ़ाने चाहिए और चढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी बताइए, छोटा सा बिल्कुल। ये सारे बोलते बोलते हैं, मैं बताती हूँ, इनेलो बसपा का गठबंधन है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, हम बनाएंगे। ये मलिक साहब वो कह रहे थे कि नौकरियों की बात आप कर रहे थे। ये जो कौशल की बात कर रहे हैं, ये माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री ने ठेकेदार सिस्टम जो शुरू किया था पक्की नौकरियों के अलावा, उस ठेकेदारों के द्वारा क्या होता था, जिसकी 10,000 तनख्वाह थी उसको 8,000 मिलते थे, 6 महीने मिलते नहीं थे। हमने उसको बंद कर करके हमने उसकी जो 8,000 तनख्वाह थी उसको हमने 14, 15, 20,000 की योग्यता के आधार के ऊपर और सीधा पैसा उस बच्चे के खाते में भेजना काम किया। आप आरक्षण उसमें, ये एचकेआरएन में रिजर्वेशन नहीं है, सवाल तो ये है ना सर, एचकेआरएन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। वो सरकारी नौकरी है, वो ठेकेदारी सिस्टम को ठीक करना काम किया। जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 100% जो सिस्टम है वैसे ही चला हुआ है। और रही बात जो बात करने की, बात उनको आप उनकी नौकरी सुरक्षित कर रहे हो एचकेआरएन वालों की, और उनकी भर्ती आप बिना रिजर्वेशन कर रहे हो, ठीक है ये उनकी नौकरियां, क्योंकि हमने अभी तक जो ठेकेदारी सिस्टम है और जो ठेकेदारी सिस्टम जो बच्चे लगे हुए थे उनको कौशल में डालने का काम किया था। यही इनकी डिमांड की बात है, हम उस डिमांड को पहुंचाएंगे जरूर, आने वाले भविष्य में वो भी हो जाएगा। आगे लास्ट बात कहता हुआ, ये बार बार कहते हैं, देखो उनका तो लीडर है अभय सिंह चौटाला, आगे हैं केजरीवाल, इधर हैं दुष्यंत चौटाला, हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी। कांग्रेस से ये तो पूछ लो घर का वाली वारिस कौन है, बता दो आप, इन्हीं को बताओ मलिक साहब को इस बार कौन है। मलिक साहब आपको ये सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल प्रजातंत्र जिंदा था और है, और इसीलिए यहाँ मुख्यमंत्री के बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है। बहुत सारे हैं हरियाणा में कांग्रेस में। कमाल करते हो आप, हर आदमी की इच्छा होती है। नेता छोड़ के जा रहे, वो कहते हैं एक ही है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, देखो मुख्यमंत्री वर्कर होते हैं, उनकी इच्छा होती है भाई हमारा लीडर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो लीडर बेस्ड पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, क्योंकि ये किसी को बोलने ही नहीं देते, कोई सांस ही नहीं निकाल सकता, कोई कह के तो देखे भाई। अरे स्वर्गीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, भूपेंद्र हुड्डा एमएलए को दिल्ली से भेज दिया था, कुत्ता नहीं पूछता था उसको, और 10 साल रहा। अब फिर मैं ये कहता हूं, ये कौन सी बात कर रहे हैं, इनका नेता कौन है क्या है, टिकट के ऊपर रोड़ा है। मुख्यमंत्री के दावेदार हमारी बहल शैलजा जी, मैं बड़े उनका आदर से आप भी चाहते हो? नहीं, वो कहते हैं मैं एमएलए चुनाव लड़ूं, ये लड़ने ही नहीं देते। अरे ये चुनाव लड़ने नहीं देते, मैं कहता हूं एक सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री मलिक साहब चाहते हैं बने।
अरे वो पहले एमएलए तो बने तो भी बात बनेगी ना, उसको एमएलए बनने ही देते, ये कहाँ का प्रजातंत्र है? ये कवाल साहब क्या बात है? ऐसा है, देखो ये पार्टी आप भी चाहते होगा इन वाली बात को? ऐसा हर वर्कर का अपना, अगर मेरी आस्था, मेरी कुमारी शैलजा में आस्था है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई मुख्यमंत्री बने। इसी तरह हुड्डा साहब के कोई समर्थक हैं, उनके चाहने वालों को चाहेंगे हुड्डा। आप उनके समर्थक नहीं है? जिसका भी जो समर्थक है वो चाहेगा। ये तो घर में भी होती है बातें, मैं घर में, परिवार में, गांव में, हर तरीके की ये चीज होती है, क्यों नहीं सपना देखें। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसमें हर आदमी ये सपना देख। अच्छी बात है, कवाल सब सीधा सीधा मान रहे हैं कि मैं नहीं उनका समर्थक, मैं शैलजा जी को। अच्छी बात है, इसमें कोई, आप भी इस तरह स्वीकार करोगे? आपके नेता तो कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में, माफी मांग चुके हैं, हाथ जोड़ चुके हैं। आप विपिन को भी लगता है कि गलतियां हुई है, चूक हुई है? 4.5 साल सत्ता की चाशनी में जब लिपटे हुए थे तो बहुत सारी गलतियां की है। नहीं, बिल्कुल निश्चित थोड़ी बहुत हमसे गलती हुई है, उसका हमने लोकसभा में परिणाम भुगता भी है। और एक बात बताता हूँ, ये हरियाणा एक प्रदेश है, ये हमारा परिवार है। इन्हीं लोगों ने दुष्यंत चौटाला को 26 साल का सांसद बनाया था, इन्हीं लोगों ने 10 सीट देकर उप मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, हमसे गलती हुई है, हम वो गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो अब जनता के बीच में दोबारा जाएंगे अपनी बात रखने और दोबारा सत्ता में आएंगे। गलतियां मतलब मोटे तौर पे कौन सी गलती लगती है कि ये गलती कर ली, सरकार के साथ जाने वाली गलती कर ली, साथ रह के कुछ मुद्दों पे चुप रहने वाली गलती कर ली? क्या था जो हमारा, मतलब जो मेन हमारा वोट बैंक था, हम उसका टेम्परामेंट समझ नहीं पाए। वो एक ही बात चाहते थे कि इस्तीफा दे दो, हम उस बात को पकड़ पाए। हम ये चाहते थे कि सत्ता में रह के किस प्रकार काम करें, तो वो थोड़ा सा हमारे समझने में थोड़ा फर्क रह गया। उसका परिणाम हमने लोकसभा में भुगत लिया। लेकिन उसके बाद आप चलो मेरे साथ उचाना, इतना भव्य स्वागत दुष्यंत जी का हो रहा है। वो तो 8 तारीख को बताएगा सर, स्वागत किसका कितना है कितना नहीं है। कवाल साहब आप कह रहे थे कुछ जब वो बोल रहे थे, आऊंगा मलिक साहब आऊंगा। ऐसा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खाए। एक जवाब रह गया था, एक भाई ने कुछ SC ST के बारे में पूछा था। हमने कहा था कि हमारे जो पार्टी में SC ST की जितनी कदर है कांग्रेस पार्टी में कहाँ है? SC ST की कोई नेता चुनाव लड़ना चाहती है, उसको ये चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी SC की हितैषी या बीजेपी है? मैं कहता हूँ बीजेपी। एक सवाल और आया था, कह रहे थे कि मिर्चपुर कांड और जो वो कांड की बात थी उसकी वही बात कर रहा था। वो कांड किसके राज में हुआ? भूपेंद्र हुड्डा के राज में हुआ। राहुल गांधी जी बिना चीफ मिनिस्टर को बताए हुए मिर्च पर पहुंच गए, आग लगा दी। लेकिन एक चीज बताओ, वो कांड हमारी सरकार में तो नहीं हुआ था ना। हम तो पूछ रहे हैं वो कांड क्यों हुआ था, क्या क्या गलत कर रहे हैं? बताए, वो भूपेंद्र हुड्डा बताए, कांग्रेस बताए। और कवाल साहब आपको भी दर्द है उस कांड का क्या? सर कमाल है, ऐसे होना तो गलत होता है। ये क्या है, ये तो शोषित वंचित वर्गों के साथ अगर कोई ऐसा होता है तो गलत है। ये आपकी सरकार थी इस वक्त, उस वक्त आपको लगता है उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने गलतियां की, कोई आपको लगता है ये? ऐसा देखो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, गलत तो गलत रहेगा, सही सही रहेगा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी बड़ी बात नहीं है। ये कवाल साहब खुले दिल के आदमी है, बात जो है वो सही कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 1-2 वाजिब सा सवाल किसी के पास हो, आप पूछ चुके हो आप पूछिए, जो नहीं पूछ चुका है वो बताइए। ऐसे है ना, बात देश की हो रही है, हरियाणा की हो रही है। आप बात करते हैं हिसार की। हिसार के अंदर मेयर भारतीय जनता पार्टी का, कमल गुप्ता जी मंत्री, रणवीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर। आज हिसार के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का पानी यहाँ अवेलेबल नहीं है, सीवरेज यहाँ पे ठीक नहीं है, सड़क कोई भी ले लो सारी टूटे पड़ी है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारा जो सेक्रेटरीट है ना, वो जंतर मंतर बना हुआ है। वहाँ किसान भी बैठे हैं, कर्मचारी भी बैठे हैं और सारे के सारे लोग वहाँ एजुटेशन। मलिक साहब छोटा जवाब देना, और साथ ही ये कि आपके नेता आजकल विकास करने के लिए इतने आतुर है कि रो रहे हैं, टिकट देते मुझे विकास करना था। अब मैं जवाब किस बात का दूं? सारी सड़क टूट रही है, गाड़ी में कैसे बैठ के आगे भाई? जहाँ से गाड़ी में बैठ के आए हैं, ये सड़क सामने सड़क है, कहाँ टूट रही है? बोला सारी टूट गई, जैसे कोई सड़क है ही नहीं। बिना सड़क का हिसार और हरियाणा है। अब क्या जवाब देने बातों का? ये तो जवाबहीन बात है, कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आप हिसार जिले की हम बात कर रहे हैं, 7 सीट की हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। आपके कई नेता आजकल आंसू बहा रहे हैं कि मुझे मौका देते, आप रो रहे हैं, टिकट नहीं दी, टिकट देते, किसी की बदलनी पड़ रही है, अदला बदली हो रही है, कोई कह रहा है मैं निर्दलीय लड़ूंगा। आपकी यहाँ के जो नेता हैं हिसार के, कोई सीट की अदला बदली नहीं हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है
कोई सीट बदली नहीं जाएगी। अदला बदली नलवा से बरवाला, बरवाला से वो वाली अदला बदली की बात कर रहा हूं मैं। ये पार्टी का अंदरूनी मैटर, हमारा कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, किसकी कहां विजय हो सकती है। हमने चुनाव जिताने के लिए हमने रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं, वो रणनीति बदलना हमारा काम है, हमारी पार्टी की नीति है, इन लोगों का काम नहीं है। लोगों का काम है वोट देना। हमारी पार्टी की नीतियां सही होंगी तो लोग मोहर लगाएंगे। और मैं दावे से कह सकता हूं कि नायब सैनी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, कोई पार्टी क्यों नहीं डिक्लेयर कर। ठीक है, अभी अब मैं सबके पास आ रहा हूं एक एक बार। ये मैं 30 सेकंड की छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा आप सभी की। हिसार जिला 7 सीट, आम आदमी पार्टी का क्या दावा? देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे सत्ता में आएगी और अरविंद केजरीवाल जी की जो 5 गारंटियां हैं वो जनता की सेवा हम लोग करेंगे। अनु शुरा जी, 7 सीट, पार्टी के हालात आप जानते हैं, लेकिन इस बार इनेलो बसपा गठबंधन क्या कुछ कमाल कर पाएगा? हालात हमारे अब ठीक हैं। वो एक इंसिडेंट हुआ था 5 साल पहले, वो पुरानी बात हो चुकी। हालात हमारे ठीक हैं और हम तो 1 और 1 11 हो गए जब से बसपा के साथ गठबंधन हुआ है। और इन्होंने बात करी कि ऑनलाइन सिस्टम और आधार कार्ड वाली, वो मैंने नोट किया था, मैं बोलनी भूल गई। अब की बार वोट भी ऑनलाइन ही मांगी हो। हमारा राज बना तो ये सारे सबसे पहले ये कागज पाड़ के भगाएंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हमें बहुत भारी बहुमत मिलने वाला है। मैंने पहले भी शुरुआत में भी ये कहा था कि सत्ता अब की बार इनेलो बसपा गठबंधन ही बनाएगी और उसके कारण हैं। ठीक है, खोवाल साहब, कांग्रेस इस बार वापसी की उम्मीद कर रही है। ट्रकों के ट्रक भर के टिकटार्थियों की दिल्ली में लाइन लगी हुई है। फैसला तो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन क्या उम्मीद है हिसार जिले की 7 सीट से? पिछली बार आपका रिजल्ट आपको मालूम है, एक था आदमपुर, वो भी चला गया। कांग्रेस 7 की 7 सीटें जीतेगी और उसके कारण ये है कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के नेता जिस तरह से काम इन्होंने किए और जनता जिस तरह से जूझ रही है, जिस तरह से लोग है ना सड़कों पे आकर के इनको गालियां निकाल रहे हैं। और आज हालात शहर के आप देखो जाके, वो रीजन रहेगा और कांग्रेस को वोट करेगी। 7 की 7 सीट कांग्रेस जीतेगी। मलिक साहब, तीसरी बार सत्ता में आने का दावा है। हिसार जिले की क्या स्थिति है 7 सीटों पर आपकी? क्योंकि आपने कई उम्मीदवार इंपोर्ट कर लिए इस बार, जिनके साथ आप थे, आपको उनसे अथाह प्यार हो गया और आपने उनको इधर ही ले लिया। हमने हिसार जिला में 7 की 7 सीट डिक्लेयर कर दी है। कांग्रेस डर रही है, डिक्लेयर नहीं कर रही है। ये जीतने की बात करते हैं। बाकी पार्टियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा। वहाँ तो 1 MLA हरियाणा बन दे, 2 बन दे, लाले उसके पड़े हुए हैं। मुकाबला हमारा और कांग्रेस का है सीधा। और कांग्रेस डर रही है कैंडिडेट डिक्लेयर करने में। हम पूछेंगे जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, और जो इन्होंने वो खड़पंच इकट्ठे कर रखे हैं, और फिर वो उनकी दौड़ लगेगी। उस दौड़ के बाद देखना क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की 7 की 7 सीट जीतेंगे और नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आपके वाले नाराज और निर्दलीय लड़ना लुड़ाना, ये वो सब हमारा कोई नाराज नहीं है। सावित्री जी के बारे में दावे से कह सकता हूँ, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ थी, हमारे साथ रहेंगी। और ये दावा मेरा आप नोट कर लेना। ठीक है जी। विपिन जी क्या कहेंगे, कुछ इस बार लगेगा दावा? मैं पहले बीच में आपको कहना चाहूँगा, जो SC समाज की बात चल रही थी, हमने जैसी सत्ता में हिस्सेदारी की, सबसे पहले हमने पहली कलम से SC समाज के अनूप दानक को मिनिस्टर बनाया। पवन आजकल वो कहाँ है, चले गए? आ रहा पवन खरखोदा को हमने चेयरमैन बनाया, रामनिवास सुरजाखेड़ा को चेयरमैन बनाया। तो असली 10 सीट होने के बावजूद भी पहला अगर किसी ने मंत्री बनाया तो JJP ने बनाया। दूसरी बात आप कह रहे थे, फिर भी टिके नहीं आपके पास। नहीं क्यों, बताओ 5 साल तक एक भी अगर हमारा विधायक छोड़ के गया हो तो इतना ही चाहिए था आपको उनका साथ। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, हमारे 3 विधायक को टिकट दे दी और 2 हमारे जो पदाधिकारी थे, पवन खरखोदा जी जो खरखोदा से और संजय कबलाना बेरी से, इनके पास जो कहते हैं हमारे पास पन्ना प्रमुख है, ये है वो, कहाँ इनके पास? इनके की बार का दावा क्या है यहाँ का? 7 बार ताला भी हमारे पास, चाबी भी हमारे पास, ताला हम खोलेंगे, किसी के ताला लगा देंगे। आज हिसार जिले की वोट यात्रा में तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, वो पहुंचे। हिसार की जनता जो है वो यहाँ मौजूद थी। जनता टीवी की वोट यात्रा में हिसार जिले की बात हुई है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, हांसी, नारनौद, हिसार, नलवा, बरवाला, आदमपुर। सभी की बात हमने करने की कोशिश की है और ये जानना चाहा है कि इस बार हिसार जिले की तासीर क्या कह रही है और इस बार हिसार जिले की तस्वीर क्या हो सकती है। बहरहाल इस वोट यात्रा में हिसार जिले की में मुझे इजाजत दीजिए। जल्द मिलेंगे एक और जिले की वोट यात्रा के साथ। नमस्कार।